नमस्कार। तो हम लाख की चूड़ियाँ पाठ पढ़ चुके हैं। आज इस पाठ की भाषा की बात हम करते हैं। तो भाषा की बात इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो ये पंक्तियाँ दी गई हैं और इसमें जो भाषा या भाव की बात जो की जा रही है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये पंक्तियाँ जो है बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है कि बदलू स्वयं कहता है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो इस पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो बच्चों आपके लिए है और इस पंक्ति के माध्यम से आपको यह समझाया गया है कि कौन सी बात व्यंग्यपूर्ण लिखी गई है, कौन सी बात सामान्य दशा में लिखी गई है। तो आपको जो व्यंग वाक्य इसमें दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है और उसके अर्थ की व्याख्या आपको करनी है। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात यानी कि व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा। संज्ञा क्यों है? क्योंकि यह क्या है, व्यक्ति का नाम। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आते हैं, जैसे नाम जो हमें व्यक्ति विशेष के बारे में बताता है, चाहे वो कोई वस्तु हो चाहे वो कोई व्यक्ति हो। तो जो उसके बारे में हमें पता चले पहले ही नाम से तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा यानी कि जो जाति पूरी जाति या समूह का बोध कराता है, जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने वाली संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, ना उसका आकार है ना वजन है, परंतु उसका अनुभव होता है यानी कि उसके भाव होते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा में हमने चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो भाववाचक संज्ञा में ओनली जो भाव को दर्शाता है, जैसे सुंदर है सुंदरता, नाजुकता नाजुक, प्रसन्नता, ये क्या बता रहे हैं, भावों को बताते हैं। इसमें ना तो कोई व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है और ना ही कोई आकार या उसके वजन के बारे में। तो इसी तरह इस पाठ में से तीनों प्रकार की संज्ञाएं आप चुनकर लिखिए। अच्छा, अब इसका तीसरा पॉइंट है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। बदल जाते हैं कि नहीं? आप में से कोई गांव का है तो आप स्वयं उसका उच्चारण करके देखें कि शहर में किसी शब्द को कैसे बोला जाता है और गांव में ही उस शब्द को कैसे बदल दिया जाता है। जैसे कहानी में बदलू वक्त समय को क्या कहता है, बखत। आपने कई बार सुना भी होगा, कई जो बूढ़े बड़े होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो वक्त सीधा स्पष्ट शब्द नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बखत। उम्र, उम्र को क्या बोलते हैं, उमर। इसी तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। तो ये थी इसकी भाषा की बात या इसके पाठ में आई हुई व्याकरण। तो हमने क्या क्या पढ़ा भाषा की बात में कि एक तो व्यंग में बोले गए वाक्य और संज्ञा, और तीसरा है कुछ ग्रामीण शब्द
और इसके शब्दार्थ भी मैंने डाल दिए हैं। तो ये पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो गया है और मैं सोच रही हूँ कि इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं तैयार करके आपके सामने लाऊं। बस इसी तरह से हमारे सारे पार्ट धीरे धीरे होते जाएंगे। थैंक यू।